नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल एसबी टेक। पांच स्टॉक्स रिटर्न अप टू 20% इन अ डे, डेली प्रॉफिट अप टू 20%, 14 सितंबर 2020। दोस्तों, ऐसे 5 स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनमें आप किसी भी एक या दो स्टॉक को चूज करके 20% तक का फ़ायदा पहुंचा सकते हो 14 सितंबर 2020 को अपने आप को। तो कैसे अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हो? सिर्फ 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक लगा के आप इन 5 किसी भी स्टॉक को पाँच स्टॉक में से किसी भी एक स्टॉक को चूज़ करना है और उन 5 स्टॉक में से एक स्टॉक को चूज़ करना है और देखना है कि कौन से स्टॉक में आप ट्रेंडिंग बन रहा है। जो 5 स्टॉक मैं बताऊंगा आपको चूज़ करना है जिसमें आप ट्रेडिंग बन रहा हो, जिसमें बाइंग ज़्यादा आ रही हो, और जिसमें सेलिंग ज़्यादा आ रही हो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसमें पैसा कमाने का तरीका है शॉर्ट सेलिंग करके। 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्ट सेलिंग और एक बाइंग करके। तो शॉर्ट सेलिंग में भी आप पैसा कमा सकते हो। तो कोई भी स्टॉक है, जैसे मैंने अभी फेसबुक पे भी मैं डालता रहता हूँ पोस्ट, जिसमें फेसबुक पे भी आप मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी डालूँगा दोस्तों। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 20,000 रुपये लगा के आप खुद का धंधा शुरू कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी धंधा अगर आप शुरू करना चाहोगे तो कम से कम आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए की पूंजी चाहिए होती है। चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, कोई सा भी धंधा हो, चाहे दवाइयों का धंधा हो या कोई भी तरह का धंधा हो, आपको 2 से 3 लाख रुपए स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ शेयर मार्केट में आप 10,000 रुपये से डीमेट अकाउंट को करके डेली के 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक कमा सकते हो, सिर्फ 20,000 रुपये लगा के। तो कौन से वो 5 स्टॉक है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे, जिन पे मंडे यानी 14 सितंबर 2020 को आप पैसा लगा के और अपना बहुमूल्य टाइम सुबह सुबह 1 घंटा दे के, अगर आप सर्विस करते हो, यंग ब्लड हो और कहीं जॉब करते हो, 20 से 15,000 रुपये महीने कमाते हो, और तो आप सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा आपको देना है, और 1 घंटा दे के आप आराम से 500 से लेके 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से कमा सकते हो दोस्तों। तो आपको डेली का ट्रेड नहीं करना है। सपोज़ आपने 5 दिन में 3 दिन भी ट्रेड कर लिया तो 3 दिन में भी अगर 3,000 रुपये आपने कमा लिए तो आपका क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से स्टॉप लॉस के साथ पैसा लगाना है और पैसा कमाना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। कौन से वो 5 स्टॉक है जिनमें आप पैसा लगा के इंट्राडे में कमाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, पहला स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टॉक है पेपर का। पेपर में इंगेज्ड है, क्राफ्ट पेपर, पोस्टर पेपर, मॉड्यूल प्रोडक्ट एंड बैग्स विथ पैनल्स। तो देखिए, मार्केट कैप इसका 164.92 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 46.80 है। बाउंड वीक का हाई इसका 60 रुपये और लो है 73 रुपये, 17 रुपये 30 पैसे। तो अभी ये 46 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, यानी कल ये क्लोज हुआ है 46 रुपये 80 पैसे पे। बुक वैल्यू इसकी है 33 रुपये 10 पैसे। स्टॉक का पी 8 रुपये, यानी बहुत पी कम है। डिविडेंड यील्ड है 2.14। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 25.96 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 13% है। लिस्टेड ऑन BSE। फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए दोस्तों, 32 करोड़ की सेल हुई है इसकी जून 2020 में, और जून 2019 में इसकी 65 करोड़ की सेल हुई। तो अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया, इसके लिए सेल यहाँ पे इसकी आधी हो गई। नहीं तो देखिए सेल इसकी बढ़ती गई आगे से आगे, लेकिन यहाँ पे सेल कम हो गई। मार्च 2020 से भी कम हुई है, 32 करोड़ की सेल हुई। एक्सपेंसेस 26 करोड़ के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो आया वह है 6 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट कितना है इसका, 1.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। तो इस स्टॉक में, इस स्टॉक का नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। इस स्टॉक में आप
नज़र बना के रखें। स्टॉक का नाम है यस पक्का लिमिटेड। स्टॉक का नाम है यस पक्का लिमिटेड। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 45% प्रमोटर के पास हिस्सा है, DI के पास कुछ ज़्यादा हिस्सा नहीं, पब्लिक का है 54.84। दोस्तों ये जो स्टॉक में 5 स्टॉक जो बता रहा हूँ वे वॉल्यूम बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फ्राइडे को इसमें अच्छा वॉल्यूम बना है तो मंडे को भी अच्छा वॉल्यूम बनने की पूरी संभावना है। फ्राइडे को ये जो 5 स्टॉक बता रहा हूँ मैं, इन 5 स्टॉक में फ्राइडे को अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है, इसलिए मंडे को भी इसमें अच्छा वॉल्यूम बनने की पूरी संभावना है। मैं आपको उकसा नहीं रहा हूँ किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, मैं एक संभावित वैल्यू बता रहा हूँ कि ऐसी संभावना हो सकती है। तो मंडे को अगर आपको इन किसी 5 स्टॉक में से एक स्टॉक को चूज़ करना हो तो कैसे चूज़ करेंगे? आपको इसके क्यूट में जाना है, वहाँ पे डीप क्यूट में जाके आपको चेक करना है, 9:05 से शुरू हो जाना है और वहाँ पे देखना है बाइंग कितनी आ रही है और सेलिंग कितनी आ रही है। अगर बाइंग ज़्यादा है तो आप इसको बाय करना है और सेलिंग ज़्यादा है तो इसको शॉर्ट सेल करना है। तो 9:15 से पहले इसको स्टॉक को नहीं खरीदना है जब तक मार्केट ओपन नहीं होगा। 9:08 पे इसकी ओपनिंग प्राइस तय हो जाती है कि ये शेयर कितने पे ओपन होगा। तो ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ इसका नाम है यस पक्का लिमिटेड। अभी स्टॉक का नाम मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक का नाम है यस पक्का लिमिटेड। तो 46 रुपये का ये स्टॉक है और मंडे को इसका जो मैं टारगेट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ करीब 50 रुपये के आसपास। 50 रुपये के आसपास ये जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। अगर 10% बढ़ेगा तो 4.80 तक ये बढ़ सकता है और 15% बढ़ गया तो ये करीब 7 रुपये के आसपास बढ़ सकता है, यानी 52-53 रुपये के आसपास ये जा सकता है। 46.80 का स्टॉक है, तो इसमें आप 45 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 52 रुपये का इसका टारगेट रखें। पहला टारगेट इसका 50 रुपये का, दूसरा टारगेट इसका 52-53 रुपये का। तो ये 2 टारगेट आप इसमें बना के रखें। अगर 50 रुपये पार कर जाता है तो आप 50 रुपये पे भी 4 रुपये का फ़ायदा लेके इसमें निकल सकते हो, अगर आप सही टाइम में पे इसको ख़रीद पाते हो। जैसे 46.80 का स्टॉक है और ये मान लो 48 रुपये पे खुलता है, तो अगर 50 पे इसको बेचोगे तो 2 रुपये का फ़ायदा होगा, तो आप 52 रुपये पे बेचोगे 4 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीदोगे तो 2 रुपये के भाव में भी अच्छा फ़ायदा मुनाफा ले सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि इसकी बाइंग कितनी है और सेलिंग कितनी है। अगर सेलिंग ज़्यादा है तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी होगी और बाइंग ज़्यादा है तो आपको बाइंग करनी होगी। तो ये पहला स्टॉक है यस पक्का लिमिटेड, जिसमें आप मंडे को अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब दूसरे स्टॉक पे, जिसका मार्केट कैप चल रहा है 1712 करोड़, करंट प्राइस चल रही है 68.70 रुपये। 52 वीक का इसका हाई 98 और लो है 52.30 रुपये। बुक वैल्यू 39.21 रुपये। स्टॉक का भी 4.77 रुपये। डिविडेंड कुछ भी नहीं था। रिटर्न ऑन कैपिटल पर माइनस, रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में चल रही है। सेल्स ग्रोथ भी माइनस में नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये स्टॉक मैं वॉल्यूम बेस पे बता रहा हूँ दोस्तों। तो इनका फंडामेंटल तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको दिन में ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जब वॉल्यूम बनता है तो उस वॉल्यूम का आप फ़ायदा उठा के गेन प्राप्त कर सकते हो। तो हर दिन अलग अलग स्टॉक में वॉल्यूम बनता है जिसमें ऑपरेटर हावी होते हैं। तो आपको अगर मार्केट ओपन होते ही ये ओपनिंग प्राइस तय हो जाती है कि भैया ये 68 रुपये का स्टॉक है और 69 पे ओपन हो गया, और वहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे बाइंग कितनी आ रही है। 10,000, 20,000, 50,000 बाइंग आ रही है और सेलिंग 1,000, 2,000, 5,000 है, तो इसको बाय करो। और आपकी सेलिंग 50,000 है और बाइंग 10,000 है तो उसको शॉर्ट सेल करो। तो दोनों तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हो दोस्तों। तो ये स्टॉक का नाम है मैक्स इंडिया लिमिटेड, मर्ज लिस्ट नाम है। इसमें 2 कंपनियां मर्ज हुई होगी, तो इसका मैक्स इंडिया लिमिटेड नाम है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप इसका 1712 करोड़, करंट प्राइस मैंने आपको बता दी। अब इसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रमोटर के पास 40.89 है, FI के पास 37.58 है, DI के पास 4.57 है,
और पब्लिक के पास 16%, यानी एफआई के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा है इसका। अगर एफआई की आप डिटेल देखना चाहो तो यहाँ पे जाके डिटेल दे सकते हो। एफआई की डिटेल कौन कौन से इसमें एफआई इन्वेस्टेड है, ये आपके पास एफआई इन्वेस्टेड है। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, डोरिक एशिया, नवमुरा सिंगापुर, टीवीएफ फंड। ये बाहर विदेशी कंपनियाँ ज़्यादा, इंडिया की भी कंपनी है इसमें, लेकिन विदेशी कंपनी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड है। डीआई देखना चाहिए तो डीआई भी आप देख सकते हो। ये डीआई है, डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी, रिलायंस कैपिटल बिल्डर, तो ये कुछ इन्वेस्टेड थे, ये तो कुछ निकल चुके हैं इसमें। तो ये इन्वेस्टर इस यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे हैं जो इसमें इन्वेस्टेड है दोस्तों। तो ये है मैक्स इंडिया, इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। 68 रुपये का ये स्टॉक है। तो मंडे को इसमें आप 12 से 15% का रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न है वो 20% तक का मिल सकता है, और मिनिमम इसमें 5% का रिटर्न तो आप आसानी से निकाल सकते हो खरीद के। तो ये दूसरा स्टॉक है जो मैंने बताया। अभी चलते हैं तीसरे स्टॉक पे दोस्तों। ये है तीसरा स्टॉक जिसका मार्केट कैप है 11,899 करोड़, करंट प्राइस 131 रुपये, 52 वीक का हाई 133.95, बुक वैल्यू 10.92, स्टॉक का पी है 124.55, डिविडेंड यील्ड है 0.0। तो यहाँ पे ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गया हूँ। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो तो यहाँ पे स्क्रीन डॉट इन पे नहीं आ रहा। प्रमोटर का हिस्सा 82% है, एफआई 10% और डीआई इसमें 0.36, पब्लिक 6.53 है। तो ज़्यादा हिस्सा इसमें प्रमोटर का ही है दोस्तों। तो प्रमोटर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कौन प्रमोटर है। ये इसके प्रमोटर है मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। तो मैक्स हेल्थ केयर इस कंपनी का नाम है, और मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी इसका 11% हिस्सा है, और ये सब यहाँ पे प्रमोटर आपको नज़र आ रहे हैं। एफआई देखना चाहूँ तो एफआई मैं आपको बता देता हूँ, ये एफआई इसमें इन्वेस्टेड है। जो मैक्स इंश्योरेंस में थे वो मैक्स हेल्थ केयर में भी इन्वेस्टेड है, ये आपके सामने आ रहा है। पब्लिक का हिस्सा 16% है, प्रमोटर का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, 82% का प्रमोटर का हिस्सा है। एफआई का हिस्सा इसमें 10% है, और पब्लिक का सिर्फ 6% है। तो कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ, मैक्स हेल्थ केयर नाम से एक कंपनी है। 131 रुपये का स्टॉक है, और कल इसका आराम से जो टारगेट है मेरा 140 रुपये के आसपास टारगेट है। स्टॉप लॉस 130 रुपये आप रखिए, और बाइंग ज़्यादा है तो इसको बाय करें। तो दोस्तों ये चौथी कंपनी MM फोर्जिंग, मार्केट कैप है 719.64 करोड़, करंट प्राइस 298.10, 52 वीक का हाई 470 और लो 150, बुक वैल्यू 194.86, स्टॉक का पी 28 रुपये 80, डिविडेंड यील्ड 1.6, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.68, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.20, सेल्स ग्रोथ 14.98। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए दोस्तों, 76.40 करोड़ की इसकी सेल हुई, इसमें 69.42 करोड़ का एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 6.98 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देखिए इसका माइनस में चला गया 4.95, पहले प्लस में चल रहा था, लेकिन कोरोना के कारण इसका नेट प्रॉफिट माइनस में चला गया। लेकिन हर जगह प्रॉफिट में आया है, क्योंकि ये तो कोरोना के कारण हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन अब कोरोना में ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लोग बाग ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के आएगा। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे HDFC लाइफ हो या SBI लाइफ हो, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचती है, या LIC हो, इन सब का प्रॉफिट बढ़ के आएगा। कोरोना के कारण लोग बाग हेल्थ का इंश्योरेंस ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, इसके वजह से इनका जो है रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि लोग अब बीमारी के प्रति सजग हो गए हैं। जब से ये महामारी आई है तो हर आदमी अपना पैकेज लेने पे चल रहा है कि भाई एक जो हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, अगर कोरोना हो गया तो मेरे को हॉस्पिटल खर्चे देने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा 5,000 7,000 रुपये दे के मैं इंश्योरेंस ले लूँ। इस वजह से जो भी इंश्योरेंस कंपनी है तो उनका रेवेन्यू आने वाले 3 महीने में बढ़ के आया है। इसी वजह से स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों। तो मंडे को ये आराम से 150 रुपये तक जाने की पूरी संभावना है हेल्थ केयर। लेकिन ये MM फोर्जिंग बता रहा हूँ मैं, हेल्थ केयर नहीं है, ये MM फोर्जिंग है। सॉरी, मैं गलती से बता गया, ये MM फोर्जिंग है। तो MM फोर्जिंग में ये अच्छा प्रॉफिट आता था, लेकिन यहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन आने वाले, अभी कंपनी चल निकली है, तो आने वाले समय में इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
दोस्तों आखिरी और लास्ट कंपनी स्टॉक का नाम है माधव मार्बल एंड ग्रेनाइट्स। मार्बल और ग्रेनाइट में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ट्रेडिंग ऑफ ग्रेनाइट्स, ये काम इसका है। मार्केट के 25 करोड़ का है। करंट प्राइस 28 रुपये 90 पैसे। 52 वीक का हाई 442 और लो है 17। बुक वैल्यू 145। स्टॉक का पी 11 पे। रिटर्न ऑन कैपिटल 3%। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ माइनस चल रही है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक बता रहा हूँ मैं वॉल्यूम बेस पे स्टॉक बता रहा हूँ। इनमें माइनस में भी स्टॉक जा सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम माइनस पहले दिन अगर अच्छा रिटर्न आया तो दूसरे दिन माइनस में भी जा सकता है, और दूसरे दिन अच्छा रिटर्न भी लगातार कंटिन्यू रिटर्न भी बन सकता है। तो ये जो 5 स्टॉक बता रहा हूँ, 500 स्टॉक में जो नाम बताए हैं, पहला स्टॉक मैंने बताया यस पक्का लिमिटेड, दूसरा मैक्स इंडिया, तीसरा मैक्स हेल्थ केयर, चौथा फोर्जिंग और पाँचवा माधव मार्बल्स। इन 500 स्टॉक में आप सबसे पहले 9:05 पे इन सभी स्टॉक की हिस्ट्री चेक कर लीजिए। 9 बजे हिस्ट्री चेक कर लीजिए। 9:08 पे अपनी प्राइस चेक कर लीजिए। बाइंग और सेलिंग चेक कर लीजिए। बाइंग जिसमें ज़्यादा हो उसमें आप ऑर्डर डाल दीजिए और 2 या 4 रुपये का गेन लेके आप बाहर निकल गए। मैं तो कहता हूँ डेली को अगर आपको 5% भी गेन मिलता है तो क्या बुरा दोस्तों, 20,000 रुपये लगे, अगर 5% भी गेन मिलता है, 200 रुपये भी आप कमा लेते हो तो क्या बुरा है। 1 घंटे के अंदर अपना दिमाग और समय 1 घंटा ही तो देना आपको सुबह सुबह, उसमें अगर आप 500 रुपये 1000 रुपये कमा लेते हो तो क्या बुरा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी दिन नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। ये पक्की गारंटी नहीं है कि आप कमा पाओगे नहीं पाओगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। ये जैसे मैं ऑर्डर लगाता हूँ ये मेरे पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा तो नहीं कमा पाता दोस्तों, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 दिन मैं कमा लेता हूँ। 2 दिन नुकसान भी हो सकता है, या 3 दिन कमा लेता हूँ। तो लेकिन जैसे मैं 5 दिन का ऑर्डर डालता हूँ तो मेरे को जैसे मैंने एक हफ्ते में 3,000 कमाए तो 2,000 का नुकसान हो सकता है, यानी मेरे 1,000 तो मेरा प्रॉफिट रहेगा। मान लो 3,000 कमाए मैंने और 2,000 गुम भी कर दिए तो भी 1,000 का प्रॉफिट तो रहेगा। इस तरह आप टोटल 5,000 अगर हफ्ते में कमाते हो तो 1,000 गुम भी हो गया तो 4,000 का प्रॉफिट तो आपके पास रहेगा। तो इस तरह से आप डेली के 3 से 5% या 15% तक जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ उसमें कमा सकते हो दोस्तों। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें दोस्तों।